सत्ता में आज बात उस सियासत की जो दिखाने की कोशिश करती है कि मेरी कमीज सबसे सफेद है, मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। वो सियासत जो माइक के सामने बात नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की करती है, लेकिन जब बात सत्ता की आती है तो ये सियासत अपनी ही कही बात भूल जाती है। हम आज सियासत के इसी रवायत की बात करेंगे जो कहती है कि राजनीति को अपराध और अपराधियों से दूर किया जाना चाहिए। ये सियासत कहती है कि राजनीति में अपराधियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब जब उम्मीदवार चुनने की बात आती है तो सारा मामला जिताऊ उम्मीदवारों पर आकर टिक जाता है। जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा जाता है जिनका दामन दागदार होता है। हालांकि तब भी कई बड़े सियासी चेहरे और राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि ये सिर्फ केस दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, मामला कोर्ट में होने की दुहाई दी जाती है। इसलिए आज सत्ता में हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाक साफ राजनीति की बात करने वाली पार्टियों के लिए आपराधिक छवि के उम्मीदवार क्यों जरूरी हो जाते हैं? क्यों नेता चुनावी जीत के लिए नैतिकता भूल जाते हैं? ऐसे और हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। आज तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई, उन माफियाओं पे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए रात भर स्याही लगाई उंगलियों पर। 5 साल तक कसम विकास की खाते हैं, पर चुनाव आए तो दागियों पर दांव लगाते हैं। टिकट देकर चुनाव लड़वाते हैं, माननीय बनाते हैं। नजर वोट पर और नैतिकता ताक पर हो तो ऐसा ही होता है, और ऐसा किसी एक दल के साथ नहीं, सबके साथ होता है। ऐसा ही कुछ ताजा हुआ समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवाद का परचम उठाए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की कैराना सीट बचाने की फिक्र हुई तो गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे विधायक नाहिद हसन याद आ गए। अखिलेश ने उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन नाहिद हसन चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच पाते इससे पहले ही पुलिस और अदालत ने उन्हें जेल पहुंचा दिया। हारकर समाजवादी पार्टी को अब नाहिद की बहन इकरा में उम्मीद नजर आ रही है। अब जरा इस पर अखिलेश की गोलमोल सफाई भी सुन लीजिए। वो भी पार्टी तय कर लेगी। अभी तक तो डिबेट उसी पे चल रही है। अगर आज किसानों पे रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्हीं बिंदुओं पे रखिए, क्योंकि इधर उधर की बात होगी तो बहुत लंबी बात जाएगी। जिन नाहिद हसन का बचाव करना अखिलेश के लिए मुश्किल हो गया, कानून से उसका पुराना पंगा है। कैराना कोतवाली समेत कई थानों में उनके खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पिछले साल गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज होने के बाद से वो फरार थे। नाहिद हसन के मामले ने बेशक समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन सच ये है कि ये हाल किसी एक पार्टी का नहीं है। चुनावी सियासत के हम्माम में सारी पार्टियां साथ हैं। कुर्सी बचाने और सत्ता पाने की फिक्र में दागियों के लिए अछूतोद्धार का कार्यक्रम चला रही है। रहे विकास के वादे और नैतिकता तो दोनों ताले में बंद। तो कैराना वाले नाहिद हसन साल 2017 और इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव के कॉमन फैक्टर हैं। नाहिद हसन का नाम इस बार भी सुर्खियों में है और साल 2017 के चुनाव में कैराना से हिंदुओं के पलायन के मुद्दे में भी उनका ही नाम जुड़ा था। ये मुद्दा वैसे तो साल 2016 में कैराना से बीजेपी सांसद रहे हुकुम सिंह ने उठाया था, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव तक आते आते ये यूपी का बड़ा सियासी मुद्दा बन गया था। वैसे आपराधिक मामलों से नाहिद हसन का पुराना रिश्ता रहा है। उनके खिलाफ अलग अलग थानों में 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हम आपको उनमें से कुछ बड़े मामलों के बारे में बता देते हैं। समाजवादी पार्टी नेता नाहिद हसन की कुंडली अगर हम देखें तो उसमें 3 जुलाई 2013 को नाहिद के खिलाफ हथियारबंद उपद्रव के आरोप में धारा 148 समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराए गए। 8 फरवरी वर्ष 2016 को उनके खिलाफ बलवा के आरोप में आईपीसी की धारा 147 समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुए। 11 जुलाई 2019 को नाहिद के खिलाफ हत्या के प्रयास के अलावा कई धाराओं में केस दर्ज किए गए। 22 जुलाई 2019 को नाहिद के खिलाफ दंगा भड़काने की कोशिश के आरोप भी लगे। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 समेत कई धाराओं में केस दर्ज करवाए गए। जुलाई 2020 में कैराना में नाहिद के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में केस दर्ज कराया गया। नाहिद हसन पर बार बार आपराधिक मामले दर्ज होते रहे। उनका नाम बार बार गलत वजहों से चर्चा में आता रहा, लेकिन चुनाव जीतने वाली सियासत उन्हें जीत की गारंटी मानती है।
लेकिन ये बात सिर्फ नाहिद हसन की ही नहीं है, बात सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं है और बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की भी नहीं है। दागी नेताओं के लिए प्रेम आपको हर पार्टी में और हर राज्य में दिखाई देगा। चुनावी जीत हासिल करने के लिए दागी नेताओं पर दांव लगाने में कोई किसी से पीछे नहीं है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।